गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज द थीव्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड का आखिरी पार्ट हम देखेंगे। अभी तक जो कहानी है उससे हम इतना देख चुके थे कि हरी सिंह जो एक थीफ था, हरी सिंह द थीफ, उसने क्या कर लिया, अनिल के घर चोरी कर ली। कितने रुपए चुराए थे? 600 रुपये चुराए। चोरी करने के बाद हरी सिंह ने एक प्लान बनाया था कि 10:30 बजे जो लखनऊ एक्सप्रेस निकलेगी, यानी 10:30 बजे के लिए चलने वाली जो ट्रेन है, जो एक्सप्रेस है, उससे निकल जाएगा। चोरी करने के बाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो गाड़ी में नहीं चढ़ा। अब वो कह रहा है कि पता नहीं मैं क्यों नहीं चढ़ा। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हरी सिंह का जो कंसाइस है, यानी उसकी जो अंतरात्मा है, उसने ऐसा करने से उसे रोक दिया। उसके पीछे एक रीज़न है, और वो है अनिल का असाधारण व्यक्तित्व। क्योंकि अनिल एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। अनिल हरी सिंह पे पूर्ण विश्वास करता था, और अपने घर की चाबी अनिल के द्वारा हरी सिंह को देना इस बात का पक्का सबूत है कि हरी सिंह के जीवन में सबसे ट्रस्टिंग पर्सन अनिल ही था। गाड़ी चली गई, वो वापस पैदल चल पड़ा। कहाँ आ गया? बाजार में पहुंच गया रात को। उसके आगे देखिए हरी सिंह के क्या विचार हैं। इन माई शॉर्ट कैरियर, कैरियर का अर्थ होता है पेशा, प्रोफेशन भी बोलते हैं, कैरियर को ही प्रोफेशन बोलते हैं। मैं लिख रहा हूँ प्रोफेशन, कि अपने छोटे से प्रोफेशन में, प्रोफेशन क्या है? चोरी का। आगे लिख भी दिया है, एज ए थीफ, एक चोर के रूप में। आई हैड मेड ए स्टडी, मैं कर चुका था अध्ययन। और मैंस फेसिस, लोगों के चेहरे पढ़ चुका था मैं, यानी इतना मैंने जुटा लिया था। 15 वर्षीय है, लेकिन इसी 15 वर्ष की आयु में वो लोगों के चेहरे पढ़ लेता था। क्या बोल रहा है? कब? वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, गुड्स का अर्थ है सामान, बहुवचन लिखा है। गुड का अर्थ अच्छा होता है, जो कि एडजेक्टिव होता है, उसका प्लूरल बनता नहीं है। जब लोग अपना माल खो देते हैं या चोरी हो जाता है, तब लोगों के क्या क्या रिएक्शन रहते हैं, उनको हरी सिंह ने अपने दिमाग में रिकॉर्डेड कर रखा था। उदाहरण देता है, देखिए। जैसे आगे प्रश्न बनेगा, एक प्रश्न का उत्तर ही है, यहाँ से देख ले। द ग्रेडी मैन शो फियर, चोरी होने पर जो लालची व्यक्ति है वो भय दिखाएगा, डर जाएगा और आगे से ज़्यादा सावधान रहेगा। द रिच मैन, जो धनवान व्यक्ति है, शो दिखाएगा एंगर, गुस्सा, कि मेरे यहाँ चोरी हो गई, किसकी हिम्मत हुई, अभी एसपी को फ़ोन करता हूँ, एमपी को फ़ोन करता हूँ, एमएलए को फ़ोन करता हूँ। यानी वो क्रोध दिखाएगा, उसको ये बात हजम नहीं होगी कि उसके यहाँ चोरी हो गई। द पुअर मैन, और जो व्यक्ति गरीब है, शो, वह दिखाएगा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का अर्थ होता है स्वीकृति। वो भगवान की नियति मान के उसको स्वीकार कर लेगा, बोलेगा भाई मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था, वो इसको मान लेगा। एक आगे प्रश्न बनेगा, मैंने तीनों बता दिया आपको। अमीर व्यक्ति गुस्सा दिखाएगा, लालची व्यक्ति भय दिखाएगा, और गरीब व्यक्ति स्वीकृति दिखाएगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा।
उस चीज़ को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। बट आई न्यू, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ, डेट अनिल्स फेस, कि जो अनिल का चेहरा है वो कह रहा है, बट आई न्यू डेट अनिल्स फेस, कि अनिल का जो चेहरा है उसको भी वो जानता है। व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसे पता चलेगा, द थेफ्ट, ये देखिए थेफ्ट लिखा है, चोरी का नाउन होती है, THEFT। जब उसे चोरी का पता चलेगा, वुड शो, वह दिखाएगा, ओनली केवल, ए टच ऑफ सैडनेस का अर्थ होता है हल्की सी उदासी, कि वो थोड़ा सा उदास होगा, इतना तो मुझे पता है। और उदासी भी धन के लिए नहीं होगी, देखना किसके लिए होगी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, धन लॉस खो देना, कि उसने धन गवा दिया, 600 रुपये चले गए, उसके लिए वो कभी भी उदास नहीं होगा। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लॉस हानि, और ट्रस्ट विश्वास, कि उसने मुझ पे जो विश्वास किया और इस प्रकार मैं विश्वास तोड़ दूंगा, तो विश्वास तोड़ देना यानी धोखा देना, और उसको कहते हैं बिट्रेल। क्या कहते हैं जी, बिट्रेल। तो उसके लिए उसको ज़रूर थोड़ा उदासी होगी। इन्हीं विचारों के साथ आई यानी हरि सिंह ने फाउंड पाया, माई सेल्फ अपने आप को, इन दी मैदान, और वो खुले मैदान में पहुंच गया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया, ऑन ए बेंच, और वहाँ कोई बेंच डली है, उस बेंच पे बैठ गया। द नाइट, रात्रि, वॉज चिली का अर्थ होता है बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, यानी नवंबर महीने का फर्स्ट वीक था, आप कह सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि 11वें महीने में ठीक ठाक ठंड पड़नी शुरू हो जाती दीपावली के आसपास। एंड ए लिटिल, हल्की सी, ड्रिजल का अर्थ होता है बूंदाबांदी, एडिड, बढ़ा देना, टू माई डिस्कम्फर्ट का अर्थ होता है परेशानी। ठंड तो पहले से लग रही थी और हल्की बूंदाबांदी ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया। सून, जल्द ही, इट ये आया है इसके लिए, ड्रिजल के लिए, हल्का बूंदाबांदी जो थी। वॉज रेनिंग क्वाइट हेविनली, और जल्द ही तेज बारिश होने लगी, भारी बारिश होने लगी। माई शर्ट, जो मेरी शर्ट थी, एंड पायजामा, और उसने जो पायजामा पहना था, स्टक, वो चिपक गए, टू माई स्किन, मेरी चमड़ी से। और बारिश में कपड़े हमारे शरीर से चिपक जाते हैं। एंड ए कोल्ड विंड, और जो ठंडी हवा चल रही थी, ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, वो कह रहा है कि ठंडी हवा ने रेन यानी वर्षा को मेरे चेहरे के अक्रॉस कर था, आर पार, और उसने जो ठंडी हवा बह रही है उसने मेरे पूरे चेहरे के ऊपर उस बरसात को फैला दिया। यानी तेज हवा, ब्लू बहना, विंड हवा, ठंडी हवा जो बह रही थी उसने पूरे चेहरे पे बारिश को, मतलब पूरा चेहरा उसका गीला हो गया, बारिश बिखर गई। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, बोल रहा उसके बाद मैं वापस बाज़ार गया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। इन द शेल्टर, शेल्टर का अर्थ होता है शरण, शरण में, ऑफ द क्लॉक टावर, घंटाघर। तो घंटाघर के चारों तरफ हो सकता है छज्जा हो, तो उसके नीचे वो बैठ गया, बालकनी हो तो उसके नीचे वो बैठ गया। द क्लॉक, और उसी समय घड़ी जो है, शो मिडनाइट, और जैसे ही वह घंटाघर पे जाके बैठा तो घड़ी क्या दिखा रही थी कि 12 बज चुके हैं रात के। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मैंने रुपयों को फेल्ट किया। फेल्ट का अर्थ वैसे तो होता है महसूस करना, लेकिन यहाँ टटोलना, मैंने नोटों को टटोला। देवर डंप, डंप का अर्थ है गीले, नोट गीले थे। फ्रॉम द रेन, वर्षा की वजह से नोट क्या हो गए, गीले हो गए। अनिल्स मनी, किसका धन था, अनिल का। अब वह विचार कर रहा है, इन द मॉर्निंग, की सुबह, ही वुड प्रोबेबली, वह संभवतः, हैव गिवन मी, मुझे देता, 2 or 3 notes, 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा। अब सोच रहा है कि शायद
कल वह मुझे 2-3 रुपए ही देता कि जाओ सिनेमा देख लो, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी मेरे पास 600 के 600 ही हैं, पूरा धन है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, कि अब मैं नहीं पका पाऊँगा उसका खाना। रन टू बाजार, नहीं बाजार जा पाऊँगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर का अर्थ और ज़्यादा, होल का अर्थ है संपूर्ण, सेंटेंस वाक्य, राइट का अर्थ है लिखना। और अब मैं पूरे वाक्य लिखना भी नहीं सीख पाऊँगा, यानी मेरा अध्ययन यहीं रुक जाएगा। विचार कर रहा है, सोच रहा है कि यदि मैंने धन चुराया, ये वापस नहीं किया तो इस प्रकार का मेरा जीवन होगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। देखिए, थेफ्ट का अर्थ है चोरी, एक्साइटमेंट उत्तेजना, फॉरगॉटन भूल गया, अबाउट दैम का अर्थ है इन चीज़ों के बारे में, कि अब मैं आगे कुछ भी नहीं सीख पाऊँगा, इन सब के बारे में उत्तेजना, चोरी की उत्तेजना में मैं ये सब कुछ भूल गया। होल सेंटेंसेज, पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे, एक दिन। ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मैं ये बात जानता था कि यदि मैंने पूरे वाक्य लिखने सीख लिए तो एक दिन इन कुछ 100 रुपये से अधिक रुपए मैं पैदा कर सकता था। अभी जो 600 रुपये है उससे ज़्यादा कमा सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, बोल रहा है ये तो सीधी सादी चोरी ही थी, यानी सीधी चोरी की है मैंने, कोई गणित नहीं है इसमें। एंड समटाइम्स, और कई दफ़ा, जस्ट एज सिंपल टू बी कोट, और कई बार इतनी आसानी से मैं पकड़ा भी जा सकता था आराम से। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन यदि वास्तव में मुझे बड़ा आदमी बनना है, एक क्लेवर, बुद्धिमान बनना है, रेस्पेक्टेड बनना है, यानी सब मेरा सम्मान करें, सम्माननीय व्यक्ति, और समथिंग एल्स, तो फिर ये कुछ और ही बात होती है। यानी वास्तव में बड़ा आदमी बनने के लिए आप चोरी नहीं कर सकते, चोरी से कोई बड़ा नहीं बन सकता। फिर मन में विचार आया, आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, हरी सिंह अपने आप को बोलता है, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, बोल रहा है कि मुझे पढ़ना व लिखना ही है, मुझे हर हाल में अनिल के पास वापस से जाना चाहिए। आई हरीड बैक, मैं तेज़ गति से वापस चला, टू द रूम, कमरे की तरफ। फीलिंग, महसूस कर रहा था, वेरी नर्वस, बहुत ज़्यादा व्याकुल। फॉर, क्योंकि, इट इज़ मच ईजियर, क्योंकि बहुत सरल होता है, टू स्टील, चोरी करना, समथिंग, कोई भी चीज़, देन टू रिटर्न इट, देन का अर्थ है कि तुलना में, ये कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री में आपका आता है। टू रिटर्न इट, रिटर्न वापस करना, इट उस चोरी के सामान को। अनडिटेक्टेड का अर्थ था बिना पता चले, कि चोरी कर ली आसान है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसी सामान को वापस वहीं रख दें, सामने वाले को पता भी ना चले, ये मुश्किल है। लेकिन वो चला गया, पहुंच गया कमरे तक। आई ओपन द डोर क्वाइटली, बोल रहा है मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। देन स्टूड, फिर खड़ा हो गया। इन द डोर वेज, दरवाज़ा उसने चुपचाप खोला, और फिर वो बोल रहा है कि मैं, जो दरवाज़ा है, जो रास्ता है, वहाँ मैं क्या हो गया, खड़ा हो गया उस मार्ग में। इन क्लाउडेड मून नाइट, क्लाउडेड, बादलों से घिरी हुई, और मून लाइट का अर्थ होता है चंद्रमा के प्रकाश। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अब भी सो रहा था। आई क्रेप्ट, क्रेप्ट का अर्थ है रेंग कर जाना, टू द हेड ऑफ द बेड, बिस्तर का जो हेड है, जिसको हम सिराना बोलते हैं, उस तरफ मैं गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट, और पलंग के सिराने की तरफ रेंगते हुए वह गया, और नोटों को अपने हाथ में लेते हुए उसने वो जो हैंड है उसको बाहर निकाला, ताकि वहीं नोट मैट्रेस के नीचे घुसा दे। जैसे ऐसा किया तो कह रहा, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया,
हिज ब्रेथ, उसकी सांसों को, ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पे। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए मैं स्टिल रहा, यानी जड़वत रहा, हिला डुला नहीं। देन, और फिर, माई हैंड फाउंड, मेरे हाथ ने ढूंढ लिया, द एज, स्पेलिंग देखना, EDGE किनारा होता है, ऑफ द मैट्रेस, गद्दे का, एंड स्लिप्ड, और मैंने अपने हाथ जो हैं उनको नीचे की तरफ सरका दिया, अंडर इट, उस मैट्रेस के नीचे, विद द नोट्स, जो नोट हैं उनकी गड्डी के साथ, और वो सो गया। और अगली सुबह क्या होता है, अभी 1 बजे सोया लगभग। आई अवोक, मैं जागा, लेट, देरी से, नेक्स्ट मॉर्निंग, और जागते क्या पाया, टू फाइंड, और मैंने ये पाया, डेट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी आज, हमेशा हरी सिंह बनाता था 1 महीने से। ही स्ट्रेच्ड, और जैसे ही मैं उठा उसने स्ट्रेच्ड करते फैलाया, हिज हैंड, अपना हाथ, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। देर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, फिंगर उंगलियां, बिटवीन बीच में, 50 रुपी नोट का अर्थ होता है 50 का नोट, उसकी उंगलियों के बीच में था। माई हार्ट सैंक, ये जो आप देखते हैं एक वर्ब रहती है सिंक, SEN के संक और SUN के संक, ये V2 है क्योंकि पास्ट सिंपल में चल रही कहानी, सीक्वेंस वो पास्ट है। बोला मेरा हृदय एकदम से बैठ गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मैं पकड़ा गया। ऐसा क्यों, क्योंकि नोट गीला है। और उसने सोचा क्या था कि मुझे 2-3 रुपये देगा, लेकिन कितने दे रहा है, 50। और साथ में क्या कहा, ही एक्सप्लेन, अनिल ने मुझे बताया, आई मेड सम मनी यस्टरडे, कि कल मैंने कुछ धन बनाया था, कमाया था। नाउ, और अब, यू विल बी पेड रेगुलरली, पेड भुगतान करना, रेगुलर नियमित रूप से, मैं आपको नियमित रूप से तनख्वाह दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, रोज का अर्थ है जगना, स्पिरिट का अर्थ है आत्मा। और ये शब्द सुनते ही बोल रहा है कि मेरी आत्मा जाग उठी, मेरा उत्साह जाग उठा। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिया, आई सो, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट, नोट अब भी गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात को जो बरसात हुई उससे। टुडे, और आज, और क्या कहा उन्होंने, अनिल ने, वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, और कहा उसने कि आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, यानी आज वो वाक्य लिखना सिखाएगा। ही न्यू, वह जान चुका था, बट, लेकिन, नाइदर, ना ही, हिज लिप्स, उसके होठ, नोर, ना ही, हिज आइज, उसकी आँखें, शो, दिखा रही थी, एनीथिंग, कुछ भी, लेकिन उसके होठों और आँखों से कुछ पता नहीं चल रहा था। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, सबसे आकर्षक ढंग से। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और ये मुस्कुराहट अपने आप आई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। इस प्रकार लेसन पूरा हुआ। पाठ के अंत में एक शिक्षा मिली कि अनिल ने अपनी गुडनेस, अपनी अच्छाई के दम पे हरी सिंह के मन में दबी हुई गुडनेस को भी क्या कर दिया, अवेकन कर दिया। क्या कर दिया, अवेकन कर दिया, जगा दिया। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि अच्छाई से बुराई को भी जीता जा सकता है। इस प्रकार अपना ये पाठ कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल रहे हैं ऐप में, इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे और आपको वो क्वेश्चन आंसर पूरे करके, और जैसे आप ऐप खोलते हैं, आज मैंने देखा कि 10वीं कई विद्यार्थियों ने अच्छा शानदार काम किया, अपना होमवर्क करके उसकी फ़ोटो खींच के, और ऐप में जो असाइनमेंट का ऑप्शन है ना, जहां आपको होमवर्क मिल रहा है वहीं भेजना है वापस। मैं देखूंगा किस किस ने किया और किसने नहीं किया। 10-15 विद्यार्थियों ने ऐसा किया, 12th में भी और 10th में भी। अच्छा लगा कि विद्यार्थी रुचि दिखा रहे हैं। बात रही ऑनलाइन क्लासेज की, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि 11वें महीने तक लगता नहीं है कि स्कूल खुलेंगे। बहुत मुश्किल कार्य है, इसलिए पीछे रह जाएंगे हम। परीक्षा ज़रूर होगी मार्च अप्रैल में, सिलेबस हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए, उस समय हम बहुत पीछे रह जाएंगे। चाहे गवर्नमेंट स्कूल ही क्यों ना हो, वहाँ भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो आप उसको करें
और आप अपना होमवर्क करने के बाद उसकी फ़ोटो खींच के और असाइनमेंट वाले पार्ट में उसको सबमिट करें ताकि मैं उसको देख लूँ। असाइनमेंट जैसे आप ऐप खोलेंगे उसमें मिलेगा और आप उसमें अपनी वो पूरा होमवर्क है ना उसका फ़ोटो लेके उसमें दिखा सकते हैं, वो मैं देख लूँगा, उसको चेक भी कर दूँगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ना समझे तो आप पूछ सकते हैं। अपना लेसन पूरा हो गया।